भक्ति में लीन संविधान की धज्जियां को उड़ा रही ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की लताड़ सुननी पड़ी है। ईडी की मनमानी से सीजेआई जस्टिस बीआर गवई भड़क उठे हैं और उन्होंने एक झटके में ही ईडी की हेकड़ी निकाल दी है और खुद को सुपर समझ रहे प्रवर्तन निदेशालय को ईडी को हद में रहने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि एक और जहां ईडी की सीजेआई गवई ने हेकड़ी निकाल दी है, तो दूसरी ओर एमके स्टालिन ने एक बार फिर से मोदी सरकार को जोर का झटका दिया है। सीजेआई बीआर गवई ने क्यों ईडी के खिलाफ कड़क आदेश दिया है और पूरे मामले का एमके स्टालिन और अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब से क्या लेना देना है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि क्यों तमिलनाडु के शराब घोटाले को दिल्ली के शराब घोटाले की तरह देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, केंद्र के मोदी सरकार और तमिलनाडु के एमके स्टालिन सरकार में बहुत दिनों से 36 का आंकड़ा चल रहा है और सबसे अहम बात यह है कि हर बार जो है स्टालिन मोदी की सरकार को पटखनी देने में कामयाब हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि स्टालिन की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ईडी की मनमानी पे रोक लगाने की बात कह दी है। इसकी सुनवाई सीजेआई बीआर गवई ने करते हुए ईडी की धज्जियां उड़ा दी है। खबर देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है। खबर में ही साफ तौर पे लिखा है, सब सीमाएं लांघ रही एजेंसियां, ईडी पे पहली बार इतना भड़का सुप्रीम कोर्ट। देखा आपने कि सुप्रीम कोर्ट भड़का है और सीजेआई बीआर गवई ने ईडी की लंका लगा दी है। आपको बता दें कि जस्टिस बीआर गवई तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे। मामला तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के कथित भ्रष्टाचार का है। एक और तमिलनाडु सरकार का दावा है कि जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसमें पहले से ही 41 एफआईआर राज्य सरकार की ओर से हो चुकी हैं और ईडी अपनी मनमानी पे उतारू है। ईडी ने अचानक छापेमारी करके निगम के लोगों के मोबाइल और दस्तावेज ले लिए हैं। दूसरी ओर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का दावा है कि 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया है, उन्होंने पेश किया है, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन एक निगम है जो शराब की दुकानें दे रहा है और हमने पाया है कि जिन लोगों को दुकानें दी गई हैं उनमें से कुछ लोग वास्तव में नकद ले रहे हैं। इसीलिए राज्य ने स्वयं 2014 से 21 से व्यक्तियों के खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज की हैं, ना कि निगम के खिलाफ। ईडी 2025 में सामने आता है और निगम और मुख्यालय पे छापा मारता है। सभी फोन ले लिए गए, सब कुछ ले लिया गया, सब कुछ क्लोन किया गया। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल के सवाल के बाद सीजेआई बीआर गवई ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि निगम के खिलाफ कैसे आपने अपराध तय किया है, आप निगम के खिलाफ कैसे आपराधिक मामला दर्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ बता दें कि सही जवाब एसवी राजू नहीं दे सके इसका और फिर सीजेआई बीआर गवई का गुस्सा भड़क गया। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आपका ईडी सभी सीमाओं को पार कर रहा है श्री राजू, इसीलिए ईडी की आगे की कार्रवाई पे रोक लगाई जाती है। आपको बता दें, कपिल सिब्बल की ओर से यह भी दलील दी गई थी कि ईडी का फैसला संविधान विरोधी है, बल्कि निष्ठा का भी उल्लंघन है। ऐसे में सीजेआई गवई की रोक के बाद ये बात साफ हो गई है कि ईडी संविधान की सीमाओं को लांघ रही है। बता दें आपको, ये कोई पहला मौका तो है नहीं, पहली बार तो है भी नहीं कि ईडी और सीबीआई जैसे स्वायत्ता संस्थानों पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक और लताड़ लगाई हो। पहले भी दिल्ली और झारखंड के मामले में ईडी और सीबीआई पहले को सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ जो है सुना चुका है, लेकिन ईडी की अपने भक्ति में फिर भी लीन है और अपने में सुधार करने के बजाय हर दिन ने खुद को भक्ति के रंग में रंगने की पूरी कोशिश करता दिखाई देता है। लेकिन हर बार ईडी और सीबीआई के मुंह की उसको खानी पड़ती है। अब तमिलनाडु के मामले में ईडी का भी यही हाल हुआ है। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने एक बार फिर से मोदी सरकार के मंसूबों पे पूरा पानी ही फेर दिया है। असल में केंद्र सरकार और एमके स्टालिन के बीच काफी दिनों से रस्साकशी चल रही है। पहले मोदी सरकार पे तमिलनाडु का राज्यांश ना देने का मामला उठा, फिर ये हिंदी विवाद से होता हुआ लोकसभा सीटों के घटने तक पहुंच गया। बता दें आपको कि एक ओर जहां मोदी सरकार पे तमिलनाडु का राज्यांश लेने का आरोप लगा, तो दूसरी ओर स्टालिन ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद फिर लोकसभा के परिसीमन मामले में भी स्टालिन ने पीएम मोदी और उनकी पार्टी के खिलाफ 8 राज्यों के सीएम के साथ मैदान में उतर पड़े हैं। इस बीच तमिलनाडु में राज्यपाल की ओर से एक दो नहीं कई अहम बिल रोक लिए गए हैं और फिर इस मामले को लेकर स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने जो फैसला सुनाया है वो ऐतिहासिक था और इसमें न सिर्फ मोदी सरकार घिरी है, बल्कि राष्ट्रपति तक इस फैसले की वो धमक गई है।
बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया कि कोई भी बिल को राज्यपाल या राष्ट्रपति 3 महीने से ज्यादा तक नहीं रोक सकता है। अगर रोकते हैं तो उनको रोकने की वजह तो बतानी ही होगी। बता दें आपको, ये फैसला ऐसा था कि एक और जहां तमिलनाडु सरकार के सारे बिल पास हो गए, दूसरी ओर राष्ट्रपति और राज्यपाल की खूब किरकिरी हुई है। इसके बाद जब नए सीजेआई बीआर गवई ने जैसे ही शपथ ली तो तुरंत ही राष्ट्रपति ने एक 14 सवालों का एक लेटर जो है सीजेआई को थमा दिया और अपने फैसलों पर दोबारा विचार करने को कहा। साथ ही ये भी सवाल किया कि क्या जो फैसला तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्या उसको ये करने का अधिकार है। हालांकि अभी ये मामला पेंडिंग है, लेकिन इससे तमिलनाडु सरकार के सभी बिल पास हो चुके हैं। बता दें आपको, ये तमिलनाडु सरकार और एमके स्टालिन की बड़ी जीत मानी जा रही थी। इस बीच एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बहाने स्टालिन सरकार को घेरने को मंसूबे पे जो है वो पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने जिस तरह से दखल दी थी उससे साफ, बहुत हद तक जो था वो ये साफ दिख रहा था कि दिल्ली के शराब घोटाले के तर्ज पे वहां भी सत्ता परिवर्तन कराने की जो मंसूबा था वो ईडी के सहारे बनाया जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने ईडी के मंसूबों पे पूरा पानी ही फेर दिया। आपको बता दें कि ईडी ने जब छापेमारी की थी तो 1000 करोड़ की नकदी मिलने का दावा किया था। साथ ही उस डेटा को भी मिलने की बात कही थी जिसमें छेड़छाड़ की गई थी। साथ ही एक्साइज मंत्री एस मृत्युस्वामी को परेशान भी किया गया था। ईडी ने निगम के एस विसाकन और फिल्म निर्माता आकाश भास्कर के घर पे छापेमारी की। 10 घंटे की लंबी पूछताछ की थी छापेमारी साथ, और आगे दिल्ली शराब घोटाले की तरह पैर फैलाने के चक्कर में थी। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच के ईडी के मंसूबों पे तो पानी ही फेर दिया। अब ऐसे में जहां एक सुप्रीम कोर्ट में ईडी को डांट पड़ी है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करके रोक लगा दी है और बिना मतलब के कूदफान को गैर संवैधानिक बता दिया है। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर से स्टालिन की सरकार ने केंद्र सरकार और उसके एजेंसी को जोर का झटका दिया है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या ईडी मोदी सरकार के इशारों पे काम करती है? क्या ईडी दिल्ली की तरह तमिलनाडु सरकार को फंसाने का खेल खेल रही थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के कड़क आदेश ने ईडी के मंसूबों पे पानी नहीं फेर दिया है? आपकी राय जो भी है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।